पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी पूर्व वक्ता से पूज्य तथागत बुद्ध और सद्गुरु कबीर के विचारों के विषय में काफ़ी कुछ श्रवण कर रहे थे। तथागत बुद्ध कबीर थे और कबीर बुद्ध थे। दोनों अपने आप में अद्वितीय थे। बहुत कुछ इस विषय पर चर्चा श्रवण किए। मैं बुद्ध वाणी पर ही थोड़ा से कहूँ। उनकी एक गाथा है, धम्म पदम, उनकी एक अद्भुत रचना है। जैसे महाभारत में गीता, वैसे ही उनकी त्रिपिटक में धम्म पदम है, बिल्कुल सार। एक विद्वान जो बौद्ध मत के थे, उन्होंने एक बार कहा कि यदि आप यात्रा में हो, कहीं ऐसी जगह हो जहां आपको लगे कि मुझे केवल एक पुस्तक रखनी है, केवल एक, और कुछ भी नहीं रखनी है, एक पुस्तक चुन सकते हैं, वह है धम्मपदम। उसमें साधना की पूरी सामग्री है। उसकी एक गाथा है, कुंभोपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा योधेत मारम पय्यायुधेन जितम च रखे अनिवेशनो सिया। कुंभोपमं कायमिमं विदित्वा, कुंभ सब परिचित हैं। कुंभ कहते हैं घड़ा को। कुंभोपमिमं, कुंभोपमं घड़े के समान, कायमिमं विदित्वा, विदित्वा इस काया को, इस शरीर को, विदित्वा समझो, देखो। यह काया कैसी है? जैसी घड़ा, जैसे घड़ा, घड़ा जैसे क्षणभंगुर है, थोड़े में टूट जाता है, बिखर जाता है, वैसे ही इसे भी क्षणिक समझो। ये तथागत बुद्ध की वाणी है। कबीर साहब भी बिल्कुल यही बात कहते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। यह तन कांचा कुंभ है। मैं जैसे कोई कच्चे घड़े को लेकर के बाजार में घूम रहा हो, कोई सामने से आए साइकिल से या कोई साधन से और घड़ा में टकरा जाए, घड़ा फूट जाए, सद्गुरु कहते हैं कछु ना आया हाथ, कुछ भी हाथ नहीं आया। शरीर की यही दशा होती है। बहुत बचाकर इसे चलना पड़ता है। कहीं चोट लगी, कहीं ठोकर लगी, कहीं एक्सीडेंट हुआ तो ऐसा छत बिछत हो जाता है कि इसकी पहचान भी लोग नहीं कर पाते हैं। ये आप लोग सुने होंगे, जानते ही हैं, बहुत लोग जानते हैं। राजीव गांधी के जब शरीर को बम से उड़ाए लोग, तो पता नहीं चला कि उनका शरीर कहाँ है, कैसे है। दिल्ली में देखा गया, जहाँ एक संग्रहालय है, वहाँ पर कि उनके उस समय के जूते रखे हैं। तो कहा कि ये जूते से पता चला कि उनके जूते हैं। कुछ पैजामा की एक भाग बचा था बस, बाकी सब बिखर गया। कितना क्षणिक है। जोड़ों से बना हुआ है, अवयवों से जुड़ा हुआ है। कई जोड़ हैं, कई पसलियां हैं, हड्डी का एक घर है, मांस ऊपर से छाया हुआ है। कितना क्षणिक है। साधना के आरंभ में ये शरीर की नश्वरता को समझना हर साधक के लिए आवश्यक है। कहना चाहिए साधना की आरंभ बिंदु है। आप किसी भी साधना मार्ग में चलना चाहें, मन को एकाग्र करना चाहें, मन को पवित्र करना चाहें, ध्यानस्थ होना चाहें, तो सबसे पहले संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता, शरीर की असारता को देखना पड़ेगा। चाहे आप जैन वाणी पढ़िए, बुद्ध वाणी पढ़िए, कबीर वाणी पढ़िए, ईसा, मोहम्मद, किसी की भी वाणी पढ़िए, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, कहीं आप पढ़िए, जब तक इस संसार से पीठ नहीं दिया जाएगा, यहाँ जो कुछ दिख रहा है उससे अपने मन को नहीं मोड़ा जाएगा, ज्ञान नहीं हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान तब संभव है, आत्मज्ञान तब संभव है जब मन में विराग हो। विराग नहीं है
अनासक्ति नहीं है, तो हमारा जो ब्रह्म ज्ञान है वो केवल ओठ का ज्ञान होगा, हृदय का ज्ञान नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, बाद बसन बिन भूषण भारू, बाद विरत बिन ब्रह्म विचारू। बाद बसन बिन भूषण भारू, एक युवती हो और उसके शरीर में गहनों, उसके शरीर को गहनों से सजा दिया गया हो, सोने चांदी के गहने खूब वो पहनी हो, लेकिन कपड़ा ना हो, वसन ना हो, तो भूषण, वो आभूषण भार रूप है। बाद बसन कपड़ा के बिना, भूषण भारू भार रूप है, व्यर्थ है। बाद विरत बिन, विरत के बिना, वैराग्य के बिना, बाद विरत बिन ब्रह्म विचारू, जो ब्रह्म की चर्चा करते हैं, ब्रह्म का व्याख्यान करते हैं और वैराग नहीं है, विरति नहीं है, व्यर्थ है, वो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि उसके बिना वहां पहुंचा ही नहीं जा सकता है। वो स्थिति ऐसी है कि जब पीठ देंगे, पूरा संसार से अपने आप को मोड़ेंगे, तब वहां पहुंच सकेंगे। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं हो सकते। क्या सूर्य के पास कभी अंधकार पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार माया मोह का आवरण लेकर के, इस शरीर की आसक्ति को लेकर के क्या आत्मज्ञान कोई कर सकता है? क्या उसका अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता है। तथागत बुद्ध शुरू में कहते हैं, कुंभूपमें कायमिमं विदित्वा, पहले इस शरीर को क्षणिक समझो, स्थिर न समझो। कोई भी आदमी पाप करता है स्थिर समझकर करता है, ये पता चले शरीर बिल्कुल आजकल में छूट जाने वाला है, और इतना ही कह दे कि रात में ही बिल्कुल शरीर का अंत होने वाला है। कौन सा पाप करेंगे हम? किसके लिए वैर करेंगे? किसके लिए विरोध करेंगे? चोरी करेंगे? किसके लिए चोरी करेंगे? हत्या करेंगे? क्यों? खुद मरने वाले हैं, दूसरों की हत्या का प्रश्न ही नहीं है। शरीर की क्षणिकता तो समझें। शरीर की स्थिरता को जब समझते हैं तभी हम पाप करने लगते हैं। पाप से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है मौत की याद, क्षणिकता की याद। तथागत बुद्ध कहते हैं, पहली बात, इस शरीर को समझो कच्चे घड़े के समान यह क्षणभंगुर है। दूसरी बात, नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा, ठपेत्वा स्थापित कर दो। किसको? चित्त को। चित्त को स्थापित करो। कैसे स्थापित करो? नगरूपमं, नगर। पहले जो नगर होता था उसके चारों तरफ प्राचीर बनाए जाते थे। आप भी कहीं कहीं देखे होंगे, बाउंड्री वाल, ऊंची दीवार बना दी जाती थी ताकि वहां आक्रमणकारी उधर से प्रवेश न कर पाए। एक विशेष दरवाजा होता था, तो उस दरवाजे को भी समय से बंद कर दिया जाता था। यदि आप लोग देखे होंगे रामायण सीरियल, तो लंका के दरवाजा कैसे उसको खींच कर बंद कर देते हैं। यदि आप लोग देखे होंगे चाणक्य का सीरियल, तो तक्षशिला के दरवाजों को भी ऐसे खींच के बंद कर देते कि बिल्कुल सामने हो नहर, और उधर से खींच के बंद कर दिए, बस आना ही बंद हो गया। ये सुरक्षा के लिए, नगर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से दीवार। उसी प्रकार कहते हैं चित्त के लिए चारों तरफ दीवार खींच दो। ऐसे सुरक्षित चित्त को कर लो कि बाहर का आक्रमण हो ना पावे। अनुकूलता और प्रतिकूलता, हानि, लाभ, सुख, दुख, सारे झमेले होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जीवन में प्रतिकूलता ना आए, दुख ना आए, विषम परिस्थिति ना आए। कैसे हो सकता है? इसलिए वो आएंगी, वो परिस्थिति आएंगी, लेकिन वो प्रतिकूलता हमारे चित्त का स्पर्श नहीं कर सकती है। साधना की यह कसौटी है। हम साधक हैं, कोई साधक नहीं है। हम साधक हैं, इसकी क्या पहचान है? प्रतिकूलता में विचलित ना हो, अनुकूलता में विचलित ना हो, सुख दुख में विचलित ना हो, यही साधक की पहचान है। और इसके लिए नगर की तरह उसको मजबूत बना दो। मजबूत बनाना किससे होगा? इसी से होगा, ज्ञान और वैराग्य से होगा, अभ्यास से होगा। बिना अभ्यास के संभव नहीं है। हम लोग कहीं मांगते हैं, कोई भगवान को मांगता है, कोई गुरु को मांगता है, कोई कुछ से मांगता है, तो मांगते हैं भगवान हमारे जीवन में दुख ना आए, कठिनाई ना आए। व्यर्थ की बातें हैं। दुख ना आए कैसे हो सकता है? किसके जीवन में दुख नहीं आया है? आज पुराने इतिहास को भी आप देखें, कौन ऐसा है जिसके सामने दुख न है? राम को लें, कृष्ण को लें,
बुद्ध को लें, महावीर को लें, ईसा को लें, मोहम्मद को लें, कबीर को लें, स्वामी दयानंद को लें, कौन ऐसा महापुरुष हुआ है जिसके जीवन में दुख नहीं आया है, लेकिन वे दुख में विचलित नहीं हुए हैं, दुख उन्हें स्पर्श नहीं कर पाया है। आज हम दुख में टूट जाते हैं, ये हमारी साधना की कमजोरी है। दुख आए और दुख से हम विचलित ना हो, इतना मजबूत बना लें, चारों तरफ से किला, इतना किला कि बस आए और फिसल के गिर जाए, तीर आए और टूट के वहीं फिसल जाए। वैसे ही आक्रमण आए, क्रोध कोई करे, कोई गाली हमको दे, लेकिन उससे हम विचलित ना हो, कटु वचन कहे विचलित ना हो। कहना सरल है, प्रयोग होना चाहिए। कोई विषम, कोई हानि हो गई घर में, बहुत बड़ी हानि हो गई, देखें कितना विचलन हो रहा है, क्या इसको रोका जा सकता है? क्या ये घटनाओं को हम रोक सकते? न घटनाएं रुकेंगी, न किसी का जबान रुकेगा, सब कुछ होगा। रोकना है अपने को, संभालना है अपने को। जो अपने को नहीं संभालेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए अपने चित्त को मजबूत बनाना है। ये वरदान नहीं मांगना है कि हमको दुख न मिले, ये वरदान मांगना चाहिए दुख को मैं सहने की क्षमता प्राप्त कर लूं, मेरे में वह शक्ति आ जाए कि मैं दुख को सह लूं। ऐसी शक्ति आ जाए मेरे में, वो ज्ञान की शक्ति आ जाए, वो वैराग्य की शक्ति आ जाए कि दुख आए और मैं विचलित ना हो पाऊं, निर्विकार भाव से सह लूं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि नगरूप मम चित्तमिदम ठपेत्वा। पहली बात तो है कि शरीर को घड़े के समान क्षणभंगुर समझो। दूसरी बात है मन को मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो कि प्रतिकूल आए कोई अड़चन नहीं, ठीक है उनका काम है, उनका गाली देना काम है, करें वो गाली दें, मुझे उससे दुखी नहीं होना है। हानि हो गई तो भी चलेगा। किसी का शरीर छूट गया, ठीक है वो तो होना ही था। इसका मतलब ये नहीं किसी का शरीर छूटे और ढोल बजाने लगे, आनंद मनाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय जो ज्ञानी होगा वो भी उदास हो जाएगा, लेकिन दुखी नहीं होगा, वो समझेगा कि ये तो होना ही था। किसके जीवन में नहीं है? तो कौन ऐसा घर है जिसके घर में शरीर किसी का छूटा नहीं है? कोई है ऐसा? और कौन ऐसा है जो ये कहे कि मैं जन्म तो लिया हूं मरूंगा नहीं? सबके जीवन में घटना घटेगी मृत्यु की, और सभी के घरों में ये स्थिति आई है कि कोई न कोई उस घर के लोग शरीर छोड़े हैं। नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए किसी के मरने को लेकर, किसी के जीने को लेकर, किसी के हानि को लेकर, किसी के कटुवाद को लेकर, कोई प्रतिकूलता को लेकर के मन को दुखी करना अविवेक का लक्षण है। इसलिए चित्त को मजबूत बनाओ। आगे कहते हैं योधेत, युद्ध करो। इतना होने पर भी युद्ध होगा। किससे? मारम, मार से। तथागत बुद्ध की वाणी में मार बहुत आता है। बुद्ध वाणी में या बौद्धों के ग्रंथों में मार, वो मार है मनोविकार, अकुशल वृत्तियों के एक साकार मूर्ति को मार कहते। मार मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मार है। उससे युद्ध करना है, भीतर संग्राम है। सदगुरु कबीर भी कहते हैं वही बात कि संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस में लूट उठ लागे 5 ढोटा 1 नारी। भीतर झगड़ा है। तथागत बुद्ध भी कहते हैं वहां भी लड़ाई है। योधेत मारम, मार से लड़ो। किससे लड़ो? तीर तलवार से लड़ाई हो ही नहीं सकती है, वो तो दिखाई नहीं देता, लड़े कैसे? तथागत बुद्ध कहते हैं उसके लिए हथियार है क्या? पैया युधेन, पैया के आयुध से, प्रज्ञा के आयुध से, ज्ञान से उसे काटो। और सदगुरु कबीर भी यही कहते हैं, ज्ञान खडग बिन सब जग जूझे पकड़ न काहू पाई। ज्ञान के तलवार बिना, ज्ञान की तलवार नहीं हो, लड़ते हैं इसलिए कोई पकड़ नहीं पाते। न क्रोध को पकड़ पाते हैं, न काम को पकड़ पाते हैं, न मोह को पकड़ पाते हैं, न ईर्ष्या द्वेष को पकड़ पाते हैं, क्योंकि ज्ञान की तलवार नहीं है। ज्ञान की तलवार हो बस काट दे। ज्ञान ऐसा चोखा हो कि आए विकार और उसको दूर कर दे। यही तो ज्ञान का मतलब है। वक्तव्य ज्ञान नहीं है, लिखना ज्ञान नहीं है। ज्ञान है जो जानकारी है उसका आचरण हो जाए, वही असली ज्ञान है। एक संत हुए सदगुरु विशाल देव, उन्होंने कहा ज्ञान वही जो कि माने नहीं मन का, बोध वही जो कि गांसे फिरे मन का। ज्ञान वही है जो मन का नहीं मानता है, अब बोध वही है समझो जो मन को गांसे पीटता है, उसको पकड़े रहता है, विचलित नहीं होने देता है। इसलिए योधेत मारम पैया युधेन, ज्ञान से मनोविकारों को जीतो, मारो और भगाओ, उसको न आने दो। क्रोध के विकार ना आए, लोभ के विकार, मोह के विकार, ईर्ष्या द्वेष के विकार, ये सब आएंगे, आते हैं, अपने आप आते हैं। जैसे खरपतवार, किसान
किसानी करता है, बीज डालता है, गेहूं का बीज डालता है, चने का बीज डालता है, क्या वो घास का भी बीज डालता है? घास तो नहीं डालता है कि निराई करने के लिए लाओ घास डालें, लेकिन घास अपने आप उगाती है। लेकिन घास की निराई करना किसान का काम होता है। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिम बुद्धि तजहि मोह मद माना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कृषि निरावही चतुर किसाना। चतुर किसान वह है जो कृषि की निराई करता है, नहीं आता है विकार, उसमें अपने आप फसल के साथ घास उगाती है। उस फसल की रक्षा के लिए घास की निराई चाहिए, अपनी रक्षा के लिए, आध्यात्मिक रक्षा के लिए, शांति की रक्षा के लिए। ये मन में आए हुए विकार जो उपजेंगे अपने आप, उसको निकालते रहो, निकालते रहो। तो ये उससे लड़ाई करनी है। फिर आगे कहते हैं कि उससे जब जीत गए तब पैया युधेन जीतम, अब जीत गए, बहुत अच्छी बात, जीतना ही चाहिए, यही वीरता है, जीतम, तब उसके चरखे, फिर उसकी रक्षा करो। ये बड़ी बात है। ये मत मान लेना कि एक बार मैं मन को जीत लिया बस सदा के लिए जीत लिया, नहीं होता है। आप भी क्या ख्याल करें, कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल मन प्रसन्न, आनंद, मन में क्या है, चुपचाप बैठेंगे, न क्रोध लगता है, न द्वेष है, न लोभ है, लेकिन समय से कहां से अंकुर फूट जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए फिर आ जाता है। सदगुरु कबीर यही बात कहते हैं, मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु तहां तक भय करे जहां तक पिंजर सांस। जीवन भर लड़ना है। सूर लहर, सती लहर घड़ी एक है, सूर लहर घड़ी चार, साधु लहर है जन्म भर मरे विचार विचार। कोई सती होना चाहती है, पहले होते थे, तो कुछ समय यदि मजबूत कर ले मन को और चिता में जल जाए पति के साथ, मर गई, बात खत्म। और सूर लहर घड़ी चार, वीर योद्धा जब लड़ाई के मैदान में जाता है, वीर सिपाही, थोड़ी देर या तो दुश्मन को मार दे, विजय हासिल कर ले, या स्वयं मर जाए, वीर गति प्राप्त कर ले, वो कुछ समय के लिए। लेकिन साधु लहर है जन्म भर मरे विचार, वो जन्म भर वो लड़ाई करनी पड़ती है। इसलिए जीतम चर रखे, उसकी रक्षा। देश हमारा स्वतंत्र हो गया, अब लड़ाई की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बॉर्डर में हम सैनिक रखे हुए, क्यों? रक्षा के लिए। ऐसा न हो कि बाहर के आक्रमण कर, यहां और आक्रमण कर दे। इसी प्रकार उसकी रक्षा, धन कमा लेने के बाद धन की रक्षा, चरित्र की रक्षा, सत्य की रक्षा, अपने सद्गुण की रक्षा। ऐसा न हो कि हमारे सद्गुण कोई विचलित कर दे, हमारे चित्र का कोई हनन कर दे, इसलिए उसकी रक्षा करें। फिर अनिवेशनो सिया, अंतिम में कहते हैं तथागत बुद्ध, अनिवेशनो सिया, निवेश, निविष्ट करना। निवेश पूंजी, निवेश जमा पूंजी, निवेश ग्रह, उसमें प्रवेश के लिए कहा जाता है, लेकिन अब अलग है उसमें, इसलिए अनिवेश नहीं, प्रवेश न करो कहीं, कहीं पर भी प्रवेश न करो। भाव है कहीं आसक्त न हो। अंतिम में तथागत बुद्ध कहते हैं कि यह सब करके आसक्त न हो, खत्म करो उसको, आसक्ति नहीं बनाओ। सदगुरु कबीर वही कहते हैं कि पानी मांग न पीऊ, पानी पचावहु आपना, पानी मांग न पीऊ। जो कुछ है उसको पचा दो, खत्म कर दो, जो विकार है उसके खत्म कर दो, और फिर से ऐसा काम न करो जिससे विकार बने। नहीं तो विकार तो खत्म कर दिया, फिर वही काम करने लग गए, क्या मतलब निकला? इसलिए वह कोई काम न करो, वैसा कोई उपाय न करो, कोई आरंभ ही न करो जिससे दोष खड़े हो जाएं, जिससे विकार आ जाएं, खत्म कर दो उसको। इसलिए अनिवेशनोशिया, कहीं प्रवेश न करो, कहीं आसक्त न हो। इस प्रकार तथागत बुद्ध की ये गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुंभूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा योधेत मारम पैया युधेन जितम च रखे अनिवेशनो शिया। इस शरीर को कच्चे घड़े के समान क्षणभंगुर समझो, अस्थिर समझो, और चित्त को, मन को चारों तरफ से जैसे नगर की रक्षा के लिए दीवार बनाई जाती, उसी प्रकार चित्त की रक्षा के लिए मजबूत दीवार, ज्ञान वैराग्य की मजबूत, विवेक की मजबूत दीवार बना लो। ऐसी दीवार कि बस आए फिसल के गिर जाए। वो गुरुदेव जी की वो सूत्र, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसके शरीर में ठीक से होता है या तो रोग लगता नहीं, या रोग आता है तो जल्दी ठीक हो जाता है। एक होता है दुख प्रतिरोधक क्षमता, दुख आए, एक तो दुख आएगा नहीं उसके जीवन में, दुख आ भी गया तो उसको तुरंत खत्म कर देता है।
इतनी क्षमता, वो दुख प्रतिरोधक क्षमता क्या है? विवेक। विवेक की ऐसी मजबूत दीवार बनाए चारों तरफ कि चित्त विचलित ना हो, और भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मनोविकार है, उससे युद्ध करके उससे जीत जाओ, उसको हरा दो, खत्म कर दो। और अंत में अनिवेशनोशिया, फिर कहीं आसक्त न हो, कहीं मोह न बांधो जिससे फिर से विकार आए। इस प्रकार बुद्ध की ये वाणी हम सबको मनन करना चाहिए और अपने चित्त के विकार को धोने का प्रयास करना चाहिए। और अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।